एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 14th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। इसमें एक लेक्चर हमने कल जो है वो पढ़ा, आज हम एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एसिडिक साल्ट क्या है, इसकी एग्जांपल पहले लेंगे, फिर इसकी हम डेफिनेशन जो है वो कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एसिडिक साल्ट की एग्जांपल, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम पानी में डालेंगे, H2 वाटर में। तो ये सबस्टेंस जो है, ये साल्ट जो है, ये क्या होगा, शाबाश, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सोडियम अलग, हाइड्रोजन अलग और कार्बोनेट अलग। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस प्लस शाबाश CO3 टू नेगेटिव एक्वस। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साल्ट ने क्या दिया, ये इसका कैटायन जो नॉर्मली एक साल्ट देता है और ये एनायन जो नॉर्मली एक साल्ट देता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज़ क्या है, हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन। क्या साल्ट H पॉजिटिव आयन देता है? नहीं। लेकिन ये साल्ट जो हमने एग्जाम्पल में लिया, ये ब्रेक होने के बाद इसने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन, जो कि एसिड की प्रॉपर्टी थी, जो कि एसिड देता था वाटर में, लेकिन यहाँ पर किसने दिया, साल्ट ने। तो ऐसा साल्ट जो डिसोसिएट होता है वाटर में और क्या देता है, H पॉजिटिव आयन्स, उसको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। ठीक। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द salts शाबाश that dissociate or ionize, dissociate to give H positive ions are called acidic salts, करेक्ट। अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे कि ये बनता कैसे है, ये एसिडिक साल्ट कैसे फॉर्म होता है, उस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कैसे ये एसिडिक साल्ट बनता है। और जनरली हमने पढ़ा था साल्ट कैसे बनते हैं, जब शाबाश एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एसिड H2SO4 प्लस बेस हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगी, कैसे साल्ट बनेगा, वो आप देखिए। अच्छा, इस वाले बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में, ये मेटल जो है सोडियम है और यहाँ पर इस एसिड में क्या है, हाइड्रोजन। क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1। तो हमने पढ़ा था मेटल की जितनी वैलेंसी होती है उतनी वो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है एसिड में। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो कितने हाइड्रोजन ये रिप्लेस करेगा। एक चीज़ याद रखना आपको, ट्वाइस NaOH नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है। ठीक, तो मैं 1 मॉलिक्यूल लूँगा NaOH का। 1 मॉलिक्यूल NaOH कितने सोडियम देगा, शाबाश 1। तो वो यहाँ से इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ओनली 1। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, Na। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गया बाहर तो क्या रहा, HSO4 प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो किसके साथ कंबाइन होगा, इस OH के साथ, और क्या बनेगा यहाँ पर HOH, ये साल्ट और ये वाटर। ठीक, और ये हमारे पास क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अच्छा, लेकिन अगर आप देखोगे ये साल्ट जो यहाँ पर बना कैसे बना, जब एसिड ने किसके साथ रिएक्शन की, बेस के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए इस एसिड में कितने हाइड्रोजन्स थे, 2। लेकिन जब इस बेस ने इसके साथ रिएक्ट किया तो इस बेस में से जो ये सोडियम था, इसने कितने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाले, 1 थे, कितने, 2, बाहर कितने गए, 1। तो इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर बेस जो है
ये एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है। मतलब एसिड में जितने हाइड्रोजन आयन्स हैं, हाइड्रोजन्स हैं, बेस जो है उनको रिप्लेस नहीं कर पाती। बेस में जो मेटल है ये इन सभी हाइड्रोजन्स को बाहर रिप्लेस डिस्प्लेस नहीं कर पाती। तो यहाँ से क्या हो रहा है, बेस इस एसिड को इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर रही है। इस एसिड में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन था जो इस सोडियम ने रिप्लेस नहीं किया, और वो किसके साथ चला गया, इस साल्ट के साथ। तो इस साल्ट में अभी भी एक हाइड्रोजन था, अभी भी एक हाइड्रोजन है जो एसिड का है, जो शाबाश इस सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट था, इसलिए ये साल्ट कहलाएगा शाबाश एसिडिक साल्ट। तो हम कहेंगे ऐसा साल्ट जो कैसे बनता है, जब बेस जो है एक एसिड को इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करती है। जब एक बेस पार्शली एक एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज, उस टाइम जो साल्ट बनता है उसे हम कहते हैं एसिडिक साल्ट, क्योंकि उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है रह जाता है। तो हम यहाँ करेंगे शाबाश। और द साल्ट्स formed by the partial neutralization of an acid by a base is are called acidic साल्ट्स। तो वो साल्ट जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, जिसमें एसिड जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होता, उस टाइम जो साल्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। और इसमें कुछ और एग्जांपल्स याद रखिए, जो भी मैं कहूँगा, जैसे ऑल बाइसल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और कार्बोनेट एक्स्ट्रा। ठीक। और एक चीज़ इसमें आप याद रखिए, वो क्या है कि एसिडिक साल्ट जो होता है ना, इसका पीएच होता है <7। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक साल्ट जो है किस चीज़ को कहते हैं। ठीक। अच्छा, बेसिक साल्ट इसी तरीके से देखिए, बेसिक साल्ट क्या होगा, इसमें पे पहले एक एग्जांपल हम लेंगे बेसिक साल्ट में। ठीक। अच्छा, बेसिक साल्ट में लिखिए कॉपर, बेसिक कॉपर क्लोराइड, ये मेरे पास एक एग्जांपल। इसको हम क्या करेंगे, बेसिक कॉपर क्लोराइड को वाटर में डालेंगे। जब ये वाटर में जाएगा तो देखिए क्या होगा, कॉपर अलग, OH अलग और Cl अलग डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉपर +2 प्लस OH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक। तीनों जो है वाटर में है तो एक्वस एक्वस एक्वस। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये साल्ट जो था, ये साल्ट जो था बेसिक कॉपर क्लोराइड, ये जब पानी में गया तो इसने क्या दिया, कैटायन। ये क्या है, एनायन। ठीक। और यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये हाइड्रोक्सल आयन। और ये हाइड्रोक्सल आयन कौन देता था, हमने पढ़ा था हाइड्रोक्सल आयन हमें मिलता था जब हम बेस को किस में डालते थे, वाटर में। लेकिन यहाँ पर ये साल्ट जो हमने एग्जांपल ली, साल्ट वाटर में जाता है और हमें क्या मिलता है, कैटायन एनायन। और इन दोनों के अलावा एक और चीज़ मिलती है, वो क्या है, हाइड्रोक्सल आयन, जो कि बेस की प्रॉपर्टी थी। तो हम कहेंगे ये साल्ट जो डिसोसिएट होके क्या देता है, हाइड्रोक्सल आयन्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं बेसिक साल्ट। तो हम कहेंगे सिंपली द साल्ट्स that dissociate or ionize to give OH negative ions, hydroxyl ions, are called basic salts। अच्छा, इसको भी एक दूसरी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और क्या है कि ये कैसे फॉर्म होता है। अब यहाँ देखिए फिर से मैं इक्वेशन यहाँ पर लाऊंगा, एसिड प्लस बेस जब कंबाइन होती है, रिएक्ट करती है, तो क्या देता है, शाबाश साल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब एसिड, ये चीज़ देखिए, एसिड और बेस जब इंटरेक्ट करेगी तो क्या, अगर एसिड ने इस बेस को पार्शली क्या किया, न्यूट्रलाइज,
एसिड ने इस बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो उस टाइम जो साल्ट बनेगा वो कहलाएगा बेसिक साल्ट। क्योंकि यहाँ पर बेस डोमिनेंट हो रहा है, बेस डोमिनेंट हो रहा है मतलब बेस एसिड बेस को शाबाश न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है, लेकिन बेस एसिड को कर रही है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर चीज़ बनेगी उसमें किसका कैरेक्टर होगा, इसी का, बेस का। और उस टाइम ये साल्ट जो बनता है उसी का नाम क्या हम देते हैं, बेसिक साल्ट। ठीक, तो बेसिक साल्ट बनता है कब, जब एक बेस इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द साल्ट formed by partial neutralization of a base by an acid are called basic salts। ठीक, चलिए, और इस बेसिक साल्ट का पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7। और इसमें अगर आप कुछ और एग्जांपल्स लिखोगे तो वो क्या है, हमारे पास बेसिक कॉपर नाइट्रेट, इसी के साथ और एक आप एग्जांपल ले सकते हो बेसिक लेड क्लोराइड। ये कुछ बेसिक शाबाश साल्ट्स। तो बेसिक साल्ट सिंपली वो साल्ट हो गया जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस से शाबाश हमें मिलता है, या वो साल्ट जो पानी में जाके डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होके H नेगेटिव आयन्स शाबाश प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेसिक साल्ट्स। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड एंड डबल साल्ट्स।